हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार और आज मैं लेकर के आया हूँ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का टॉपिक। पहला है गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, उपचारात्मक शिक्षण, गणित की उपकरण, वैन हिले, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो शुरुआत हम करेंगे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से। तो देखिए, मैथमेटिक्स है ना, अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, गणित दिखता नहीं है। अब कहिएगा कैसे? गणित तो दिखता है, उसको दिखाने का काम हम लोग करते हैं। जैसे ये दो अगर कहीं पे लिख देता है तो ये दो हम देखते नहीं हैं, सीधा मान लेते हैं कि दो। तो हम टीचर है तो हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसे कहेंगे कि दो कोई सेब है, या फिर दो कुछ भी दो ऐसे करके बना देते हैं या फिर दिखाते हैं बच्चे को। तो ये अमूर्त होती है, इसको मूर्त बनाने का काम टीचर करते हैं। ठीक है। अब है विज्ञान, ये विज्ञान का भाग है। अब देखिए, ऐसे भी गणित है विज्ञान का भाग। अब शुरू से जानते हैं, फिजिक्स में भी ये होता है, केमिस्ट्री में होता है, मतलब ये टोटल हर सब्जेक्ट में लगभग पूछा जाता है। ठीक है। मैथ रहता ही है, इसका कुछ ना कुछ अंश होता ही है। ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, ये सभी जगह एक जैसा होता है। अब जैसे अगर यहाँ पे 5 + 5 10 हो रहा है, अगर इंडिया में 5 5 10 हो रहा है तो अमेरिका में भी 5 5 10 ही होगा, न कि वहाँ 20 हो जाएगा। तो ये सार्वभौमिक है, सब जगह सेम है। ठीक है। अब है फिर ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, ये हमेशा अलग अलग मान रखने पर अलग अलग मान देता है। जैसे देखिए, 2 × 4 अगर किए हैं तो 8 आया है, फिर 4 के जगह पे हम 6 रख दिए हैं तो 12 आ गया है। ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठ है। और हेरेरिकल, पदानुक्रमित, यह क्रम में चलता है। देखिए, पहले जोड़ सीखते हैं, फिर घटाव सीखते हैं, फिर गुना सीखते हैं, फिर भाग सीखते हैं। ऐसे ही हम अपना एक बिल्डिंग बिल्ड करते हैं। जैसे ऐसे करके पहले फर्स्ट फ्लोर बना, ठीक है, फिर सेकेंड फ्लोर इस पे बनाते हैं, फिर थर्ड फ्लोर, ऐसे करते करते ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकेंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया, ऐसे बनाते हैं। तो गणित भी ऐसा ही है, पहले जोड़ सीखते हैं, फिर घटाव सीखते हैं, फिर गुना सीखते हैं, फिर भाग सीखते हैं, लघुत्तम महत्तम, ऐसे करते सीखते जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है गणित की अपनी भाषा होती है। हाँ, गणित की अपनी भाषा होती है। अब कैसे? तो देखिए, हम ना गणित में एक अपना लैंग्वेज होता है। जैसे राम श्याम से 2 रुपया ज़्यादा लिया, तो एक भाषा है, उसका अपना भाषा है। ठीक है। अब दूसरा है सिंबल्स, संकेत, वो खुद का एक संकेत होता है। जैसे जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब संकेत है इसका। ठीक है। ये जोड़ है, घटाव है, गुना है, फिर भाग है, या फिर ये रूट है, फिर क्या कहते हैं, बड़ा छोटा का ऐसा निशान आता है। ये सब इसका सिंबल्स जो है, ये सब सिंबल्स सारा का सारा ये गणित का सिंबल्स है। ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग, गणित डिडक्टिव रीजनिंग है। गणित में निगमन तर्क होता है। अब जैसे देखिए, अब कोई चीज़ है गणित, जैसे इसमें है क्या, हाँ, इसमें होता क्या है, पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण देते हैं। अब जैसे पहले हम a + b का होल स्क्वायर बता दिए, a + b का होल स्क्वायर बता दिए, इसका फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर बना a² + b² + 2ab। ठीक है। तो
अब इस पे क्या करेंगे, ये पहले फार्मूला बता दिए, एक प्रकार का नियम हो गया ये। और इस पे तब क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन देंगे, तब वहाँ पे क्वेश्चन देंगे 2 + 3 का होल स्क्वायर करने के लिए। तो ये हो जाएगा निगमन विधि, ठीक है। उसके बाद हो गया टॉल, लंबा होता है, यह एक पिलर खड़ा करता है। तो अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं कि कुछ तो अपना बिल्डिंग एक होता है ना, वो बिल्डिंग खड़ा करते जाता है। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर ये यहाँ पे जब टॉल का बात हो रहा है तो ऐसे ही होगा, अपना बिल्डिंग एक खड़ा करते जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये गणित लंबा होता है, आप धीरे धीरे अपना पढ़ते 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 आगे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। गणित की प्राकृतिक तार्किक होता है, इसमें लॉजिक होता है, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट, गणित सटीक होता है। ऊपर सब कुछ बता चुके हैं, उसी का हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखे हैं ताकि जल्दी याद हो जाए। गणित सटीक होता है, गणित की संकल्पनाएं अमूर्त होती है, ऊपर बताइए दिए हैं। गणित की अपनी भाषा होती है, अभी बताए हैं, जिसके माध्यम से सूत्र, सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया जाता है। गणित निगमन, निगमनात्मक विवेचना यानी डिडक्टिव रीजनिंग होता है। रूल 2 एग्जाम्पल ये देख यहाँ पे लिख दिए हैं। गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है। देखिए क्वेश्चन में मापन यानी क्या कहते हैं, मापन, मात्रा, दिशा ये सब भी देगा, तो ये गणित का ही भाग है, ठीक है। गणित का ज्ञान सटीक और व्यवस्थित होता है। अब है क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कैसा क्वेश्चन आता है इससे। तो देखिए क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा सही है। तो पहला है, गणित की अपनी भाषा होती है, ऊपर बताए हैं गणित की अपनी भाषा होती है, ठीक है। दूसरा है, किसी भी गणितीय समस्या का एक ही हल होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए अगर हम इसको 5 × 10 लिख रहे हैं बराबर 50, ठीक है। इस 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 ऐसे करके सबको जोड़ देंगे तो भी 50 आ जाएगा। उसके बाद 50 पुराने के लिए हम 25 × 2 कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये गलत बोलता है कि किसी भी गणितीय समस्या का एक ही हल होता है, नहीं, बहुत सारा हल होता है। गणित की अवधारणाएं अमूर्त होती है, ऊपर अभी बताए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, ये हो जाएगा बी नंबर ऑफ आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। अब और इंग्लिश में आप ज़्यादा, जैसे ऊपर हम इंग्लिश में लिख दिए हैं ना, वो इंग्लिश का वर्ड याद रखिएगा, वो जैसे ये ऊपर हम समझा देते हैं। आपको क्वेश्चन जैसे आएगा ना, तो ये सिर्फ देखना है, ये इंग्लिश शब्द देखना है, ठीक है। ये इंग्लिश शब्द देखना है, अगर नहीं वाला पूछ रहा है तो ये वाला नहीं होगा, अगर पूछ रहा है तो ये सब होगा, ठीक है, उसमें दिखेगा क्वेश्चन में। अब है दूसरा क्वेश्चन है, गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यहाँ नहीं कह रहा है, ठीक है। तो पहला है अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, तो ऊपर पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सही है। फिर हायरार्किकल इन नेचर, ये भी होता है गणित की प्राकृतिक। और उसके बाद है प्राकृतिक में तार्किक, ये भी होता है। उसके बाद है प्रकृति में कंक्रीट, ये नहीं होता है, तो ऊपर में पूछ रहा है नहीं, और ये भी नहीं होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है। आपको सिर्फ देखिए यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट हमें याद है, होता है, हायरार्किकल होता है, लॉजिकल होता है, कंक्रीट पढ़े हैं कहीं नहीं पढ़े हैं। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को देखेंगे
और एकदम अच्छे से सटीक से कर लेंगे, ठीक है। अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, उसमें हम क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। और वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा और आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा ये हमें बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।